हरे कृष्ण ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं भागवत के संदर्भ में। और आज का जो संदर्भ है 10वां स्कंद में हम आगे बढ़ रहे हैं और जितने भी डीमंस कृष्ण ने मारे उसके पीछे का जो रीज़न है उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। थोड़ा सा 10वां स्कंद आपको अलग लगेगा सुनने में। अभी तक आपने जो सुना होगा वो सब बड़े मनोहर मनोहर लीलाएं और भक्तों के मुख से बड़े मीठी मीठी लीलाओं को आपने सुना होगा जो खीर के जैसे मीठी होंगी। यहाँ जो आप लीला सुन रहे हैं उस लीला का एंगल एकदम अलग है। अगर आप मिठाई खाने आए हैं तो उसको अलग एंगल से देखना पड़ेगा, है ना। लेकिन अभी ये दवाई खाने वाला कार्यक्रम चल रहा है मिठाई की जगह। तो हमने यहाँ टॉपिक लिया है पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन का मतलब प्रदूषण। प्रदूषण, है ना। तो जो पॉल्यूशन है, इस पॉल्यूशन को अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ हो सकता है ये पॉल्यूशन। ये हो सकता है हवा में, पानी में, है ना, आग में, रोड पे, है ना, धरती पे, आवाज का साउंड पॉल्यूशन हो सकता है। ये सारे पॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब आप देखो कि कृष्ण ने पॉल्यूशन क्लियर करने के लिए क्या क्या किया, कहाँ कहाँ क्या क्या किया पॉल्यूशन। और तो और साउंड के अलावा मन में पॉल्यूशन हो सकता है, बुद्धि में पॉल्यूशन हो सकती है, अहंकार के अंदर भी पॉल्यूशन हो सकता है, हर जगह पे। और आपके जानकारी के लिए जो ग्रॉस चीजें हैं उस पे चीज उस पे अगर आपको पॉल्यूशन हटाना है तो उसके सटल चीज को पकड़ना पड़ेगा। जैसे कि टीएनटी होता है, ट्राई नाइट्रोटोलिन, एक केमिकल होता है ना, उससे बारूद वारूद बनता है। उसमें पावर तो होता है, डायनामाइट उड़ाता है वो, लेकिन अगर वो एटॉमिक एनर्जी लेवल पे अगर और सूक्ष्म खेलेंगे ना तो और ज़्यादा एनर्जी निकलेगा। और न्यूक्लियर लेवल पर अगर खेलेंगे, न्यूक्लियर बम बनाएंगे, न्यूक्लियर वेपन्स बना देंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगेगा। तो जितना आप सूक्ष्म रूप से कंट्रोल करते हैं उतना पावर उसका बढ़ जाता है। तो किसी भी ग्रॉस चीज़ को अगर सॉफ्ट हटाना है तो ग्रॉस को हटा दीजिएगा, लेकिन सूक्ष्म रूप से हटाने से क्या होता है, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। तो कृष्ण ने क्या किया, पॉल्यूशन को हर एंगल से निकालना चालू किया। कहाँ कहाँ से निकाला पॉल्यूशन को। कल हमने आपको पूतना का एग्जाम्पल दिया कि पूतना एक गुरु है जो कि नकली चीज पढ़ाती है। क्या पढ़ाती है? भाई भाई में प्यार सिखाती नहीं है, बहन बहन में, भाई बहन में प्यार करना नहीं सिखाती पूतना। पूतना क्या सिखाती है? पूतना सिखाती है, मॉडर्न एजुकेशन क्या सिखाता है, एमबीबीएस के जो लोग हैं, जो जो मेडिकोज हैं, जो पढ़ते हैं मेडिकल कॉलेज में, आपको सबसे ज़्यादा, लंदन में कंपटीशन हुआ करता था पहले कि सबसे ज़्यादा दारू कौन पी सकता है। और गेस करिए फर्स्ट कौन आते होंगे? डॉक्टर लोग। मेडिकल कॉलेज के बच्चे सबसे ज़्यादा दारू पी के दिखाते थे। इससे पता चलता है कि ज्ञान जो है, ज्ञान उनके कोई काम का नहीं, है ना, कोई काम का नहीं, है ना। वो ज्ञान नहीं है, वो है अज्ञान, क्योंकि वो ज्ञान किसी काम का नहीं। दुनिया के एक बहुत मतलब एक फेमस डॉक्टर थे, उन्होंने उनका एक्सरे जो है अपने एक जूनियर डॉक्टर को दिखाया, मतलब वो भी बहुत सीनियर होगा, और एक्सरे दिखा के बोला, ये एक्सरे देख के क्या लगता है? बोलता सर ये लंग कैंसर है। बोला कौन से स्टेज में होगा? बोला 4th स्टेज में। और कितने दिन जिएगा? लकी होगा तो 6 महीने, अनलकी होगा तो 2 महीने। फिर उसने पूछा सर ये है किसका? बोला है मेरा ही है। फेमस डॉक्टर्स ऐसे जाते हैं, मतलब ज्ञान जो है उनको विज्ञान तक नहीं पहुंचा सकता, है ना। एक हमारे बीजे मेडिकल कॉलेज के एक सीनियर थे,
बहुत ही टैलेंटेड थे और उन्होंने बॉम्बे में जाके हार्ट सर्जरी करने का प्रैक्टिस किया था और पूरे बॉम्बे ने पूरे इंडिया के टॉप डॉक्टर्स में गिने जाते थे और उन्होंने अपना एक वे ऑफ सर्जरी भी निकाला था और उन्होंने जो स्पेशल जो सर्जरी की टेक्निक निकाली थी वो बस उनको ही पता थी और किसी को पता नहीं थी और उनको उनके हॉस्पिटल में ही हृदय का दौरा पड़ गया भरी जवानी में और वो हॉस्पिटल में जब वो छटपटा रहे थे तो उन्होंने एक ही चीज़ बोला, एक दूसरे डॉक्टर का नाम बोला जो नंबर 2 पे थे बॉम्बे में उस समय। बोला उस वही मेरा इलाज कर सकता है, लेकिन इलाज तब कर सकता है जब मैंने ये टेक्निक उसको बताऊंगा, लेकिन अब अपने पे तो टेक्निक आप बता नहीं सकते। अब आपको हार्ट सर्जरी सिखाना है तो अपने पे कैसे सिखाइएगा, क्योंकि जब खोल देंगे तो आप बेहोश हो जाएंगे। हरे कृष्णा। इस पश्चाताप के साथ वो हार्ट फेल होकर वहाँ मर गए, भारत के वन ऑफ द टॉप कार्डियोथोरैसिक सर्जन। हार्ट अटैक से इसलिए मर गए क्योंकि उनकी टेक्निक बस उनको पता थी, ज्ञान तो था लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं समझा कि अगर मुझे किसी दिन जरूरत पड़ गया तो मुझे कौन बचाएगा। उनको ये लगा था कि मैं बताऊंगा तो पैसा जो है दूसरे कमाने लगेंगे। अब वही नहीं रहे, पैसा कौन कमाएगा? क्या पैसा, क्या आपको ज्ञान, आपको बुद्धि खोल के दिया? नहीं दिया। इसलिए उनका ज्ञान एक्चुअली अज्ञान कहलाएगा, क्योंकि वो ज्ञान जो है उनको मदद, उनके मौके पे मदद नहीं करने आया, इसलिए वो ज्ञान कहलाया गया, अज्ञान। तो इंफॉर्मेशन, श्रील प्रभुपाद कहते थे इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन। इतना इंफॉर्मेशन है दुनिया में, सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो, इलिसिट सेक्स मत करो, और इंफॉर्मेशन देने के बाद क्या होता है? 5 साल पहले का डाटा है, भारत में 25 लाख HIV पेशेंट्स ऑन पेपर हैं। मुंबई शहर में इसकी संख्या 2 लाख है, पुणे में 1 लाख है, चेन्नई भी जो है बहुत आगे है, तमिलनाडु बहुत आगे है HIV केसेस में। तो ये HIV केसेस जो हैं लोगों को पता है ना कैसे फैल रहे हैं। कोई छिपी हुई बात बता रहे हैं, कोई बहुत राज की बात बता रहा हूँ कि HIV कैसे होता है, किसी को मालूम नहीं, आज पता चल रहा है आपको। फिर HIV की इतनी के पुणे में 40% जो है यूथ हैं, यूथ का पॉपुलेशन है जिनको HIV हुआ है। तो अगर 1 लाख की आबादी, 1 लाख लोगों को अगर HIV हुआ है तो उसका 40%, 40,000 यूथ है, युवा वर्ग हैं जिनको HIV हुआ पड़ा है ना। तो इंफॉर्मेशन है कि रिलेशनशिप में फेथफुल रहना चाहिए, लेकिन करने की शक्ति नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब है कि कोई पोल्यूशन आ गया है अंदर में, कोई तुम्हारा सॉफ्टवेयर हैक कर चुका है, वायरस लग चुका है तेरे सिस्टम पे, तू करना चाहता है लेकिन silly.exe फाइल लग चुकी है ना, ट्रोजन लग गया, ट्रोजन हॉर्स घुस गया आपका, आपके सिस्टम को हैक कर लिया गया है। अब आप नहीं रहे। अर्जुन यही सवाल करता है कृष्ण को कि क्या होता है कि आदमी अपने में नहीं रहता है, आदमी कुछ और करता है। जैसे भूत वाला आता है ना, हॉन्टेड आदमी होता है ना, उसको बोलो तुम्हारा नाम, लड़की को पूछो तुम्हारा नाम, मैं वो हूं, मैं बता दूंगा। अबे तू लड़के से क्यों बात कर रही है? एक नवविवाहिता आई तो उसके घर में कुछ दिक्कत हुआ, तो उसके घर में एक भक्त था, तो उसने मुझे आके बोला कि हमारी जो भाभी है, जो नई नई शादी होके आई है, उसको मेरी माँ ने कहा, मतलब भाभी को उसके सास ने कहा, देखिए लड़कों का थोड़ा रिलेशनशिप कमज़ोर होता है, तो मेरा अगर कुछ कमज़ोर इधर उधर हो गया तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरे को लगता है शायद यही होगा। तो सास ने बहू को पूछा, बेटा चाय पिएगी क्या? बहू कहती चाय नहीं, मुझे खून चाहिए। भाग गए सब घर वाले, बोले क्या हो गया इसको? अभी शादी होके आई तो वो बोल रहे थे कि सब बड़े बड़े तांत्रिकों को दिखा दिया मुंबई में, किसी से ठीक नहीं हो रहा है। 4 बड़े बड़े तांत्रिकों ने ये कह दिया कि इसको हम पैसा भी नहीं लेंगे, इतना बड़ा भूत है, शादी के समय इसने भी फेरे लगा लिए। तो मैं बोला एक काम करो, उसको कह जाके भाभी को 16 माला हरे कृष्णा का जप चालू करे, अगर वो भूत फिर रह गया उसके अंदर तो मेरे नाम पे एक कुत्ता पोस लेना। तो बोला ठीक है। वो गया, माला लेके भाभी को दिया, 16 माला करने के लिए बोला, भाभी ने 5 माला चालू कर दिया करना।
उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो लड़का मिला, मैं बोला 16 माला कर रही है क्या भाभी? बोले नहीं 5 कर रही है। बोले क्यों 5 क्यों कर रही है? बोले अभी वो भूत का इफेक्ट खत्म हो गया उसमें, इसलिए वो 5 ही कर रहे हैं। तो मैं बोला अरे यार भूत तो बड़ा नालायक था, 5 क्यों लड़ गया? 16 तक पहुंचा नहीं। खैर तो कहने की बात है कि ये जो पॉल्यूशन है ये हर आदमी के अंदर हुआ। ये भूत किस ऐसा नहीं कि केवल किसी एक खास व्यक्ति को है, हर आदमी को कोई ना कोई भूत घुसा हुआ है। हर आदमी के अंदर एक प्रकार का भूत घुसा है। किसी को पैसा कमाने का भूत घुसा है, किसी को कोई चीज़ का हवस का भूत घुसा हुआ है, किसी को आलस का भूत घुसा हुआ है। हर आदमी के अंदर एक भूत घुसा है। और ये जो 10वां स्कंद है हर एक भूत का बीमारी, हर एक बीमारी और हर एक भूत का इलाज है। तो कैसे कृष्ण ने किया वो आप देखिए, एक एक भूत का इलाज। तो एक असुर जो था उसका नाम था सक्टासुर। हम बहुत फास्ट बोलने वाले हैं, आप फास्ट में ही समझिए। वो सक्टासुर जो था एक बैलगाड़ी के रूप में आया, कृष्ण को मारना चाहता था। कृष्ण ने लात से उसको मारा, पूरा का पूरा बैलगाड़ी सामान के साथ गिर गया, सक्टासुर मारा गया। कहते हैं सक्टासुर जो है लोड कैरिंग टेंडेंसी है, ये भी एक पॉल्यूशन है। भारवाही, इसको कहते हैं भारवाही। 2 तरह के लोग होते हैं, सारग्राही और भारवाही। सार मतलब इसेंस, और भार मतलब लोड। बहुत होता है ना, कुछ पढ़ते रहते हैं, एक एक चीज को, एक एक अक्षर को पढ़ते से खा जाएंगे, उस अक्षरों को खा जाएंगे, ऐसा पढ़ते हैं लोग। भारवाही अननेसेसरी बर्डन है, इतना लोगों ने क्या क्या लिख रखा है उसको बर्डन करके रख लेते हैं। भार। सार मतलब वो कहना क्या चाह रहा है, पर्पस उतना निकाले, एक आध लाइन का पर्पस होता है पूरे बुक में, है ना। अगर आप मेरा बुक पढ़ेंगे सूत्राज फॉर लीडरशिप, 12 सूत्राज ऑन लीडरशिप, अमेजोन पे अवेलेबल है, तो आपको वो जो भारवाही वाला आपको समझ में आएगा कि जो टॉपिक्स हैं टाइम मैनेजमेंट में बस 2 या 3 पेज लिखा है। और आप कितने भी वर्ल्ड में जितने भी बुक पढ़ लेंगे टाइम मैनेजमेंट पे, मेरा दावा है कि माई बुक इज़ बेस्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा इसलिए, ये भी नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी लोगों ने टाइम मैनेजमेंट पे इतना मोटा मोटा पोथा लिखा है, कहने की बात उसमें केवल 4 या 5 थी, ठीक है, और उसको पूरा इनलार्ज करके इतना लिख दिया कि पढ़ते पढ़ते सारा टाइम निकल जाएगा और टाइम मैनेजमेंट करने के लिए कोई टाइम नहीं बचेगा। तो भारग्राही चीज़ें बहुत मार्केट में पड़ी हुई है, उससे निकाल के 3 या 4 चीज़ है जो भागवतम में बताया गया, तो पॉइंट पे बात करता है। टाइम, इसको बोलते हैं एलोक्वेंस। सारग्राही को एक और शब्द कहते हैं एलोक्वेंस। ट्रूथ स्पोकन कंसाइजली। एलोक्वेंस जो काम का चीज़ है ना, जैसे आप यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो देखेंगे, किसी कोई बोलेगा बागवानी कैसे करते हैं, तो इतना सारा लचर पचर आसपास की चीज़ें बोलता है, और काम की चीज़ ये क्या 2 लाइन होती है उसमें, जो एकदम टू द पॉइंट बोलना है। इससे लोगों का समय बर्बाद होता है। इसलिए ये जो डीमन है, ये जो सक्टासुर है, सक्टासुर, ये सक्टासुर डीमन जो है ये भारग्राही डीमन है। और अगर आप हरि का नाम लेंगे तो आपको दुनिया में से भार हटा के सार पकड़ने का ताकत आपका बढ़ जाएगा। ये बहुत बड़ा पॉल्यूशन है, लोड लेने का पॉल्यूशन है ना। दुनिया में टेंशन लेना चाहेंगे ना, 1000 चीज़ें मिल जाएंगी। निनाम संति सहस्त्रशः, 1000 चीज़ें जिससे आप टेंशन ले सकते हैं। अपसताम आत्म तत्वम गृह सुगृह में दिनाम। लेकिन जो सार देखना है इस संसार में, सार है अपने अंदर के प्रेम को प्रकाशित करना। उस सार छोड़ के भार के ऊपर बहुत फोकस है, ये बहुत बड़ा पॉल्यूशन है। अगला पॉल्यूशन देखेंगे, तृणावर्त। एक पॉल्यूशन का नाम है। ये असुर भी थे, ऐसा नहीं कि वो असुर नहीं थे, लेकिन ये एक टिपिकल थॉट प्रोसेस है। और तृणावर्त है स्कॉलरशिप का, ईगो ऑफ स्कॉलरशिप। बहुत पढ़ने के बाद जो दिमाग चढ़ता है ना। हम बहुत पढ़े लिखे हैं, है ना, बहुत पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे का स्कॉलरशिप का बहुत वो होता है, अहंकार होता है लोगों को, है ना। आइंस्टीन जो थे ना, वो अपने
ड्राइवर के साथ घूमते थे हर जगह और एक ही लेक्चर हर जगह रिपीट करते थे। एक बार वो आइंस्टीन बीमार पड़ गए, बोले आज हम लेक्चर नहीं दे सकेंगे। ड्राइवर बोला क्यों? बोला वही लेक्चर जो आप हर जगह देते। बोला हाँ वही। बोले एक काम करिए ना, मैं बोल देता हूँ आपका लेक्चर। बोला तू बोल देगा? बोले हाँ हाँ बोल देंगे। तो आइंस्टीन वहाँ बैठ गया और ड्राइवर जो है ऊपर जाके बैठ गया और ड्राइवर ने लेक्चर देना चालू कर दिया। पूरा लेक्चर एकदम एज इट इज़ रिपीट कर दिया। तालियां बज गई, बोला वाह वाह वाह। फिर इस लोगों ने सवाल किया, अब उसको आंसर ना आए कुछ भी, तो बोला ये जो क्वेश्चन है बहुत ईजी, मेरा ड्राइवर भी आंसर कर देगा, नाउ यू कैन टेक द माइक। और आइंस्टीन ने आके सारा आंसर कर दिया। लोग बोले माय गॉड, आइंस्टीन का ड्राइवर भी इतना जानता है। पक गए वो लोग, सुन सुन के पक गए, है ना। तो स्कॉलरशिप से आदमी को जब घमंड आता है ना, वो घमंड जो है उसको चूर करने के लिए कृष्ण तृणावर्त को उठा के नीचे पटकते हैं, पटक के मार देते हैं। और वो जो घमंड है, थोड़ा हाइट दें, और जब घमंड है उसका प्रभाव क्या पड़ता है तृणावर्त का? इसका प्रभाव पड़ता है बोगस फिलॉसफी। बोगस फिलॉसफी देगा आदमी। ज्यादा पढ़ के आदमी बेवकूफ बन जाता है, कहते हैं, ज्यादा पढ़ लिख के। बोगस फिलॉसफी क्या देगा? दुनिया एक धमाके से आई, मेरा बाप जो है उस धमाके से आया, और मेरा बाप तो बंदर ही था। बंदर पहले एक समंदर में था, समंदर में वो मछली था। मछली पहले हाइड्रा थी, हाइड्रा पहले अमीबा था, अमीबा पहले प्रीसेल था, प्रीसेल पहले क्वासरवेट था, क्वासरवेट पहले कुछ नहीं था, केमिकल था। ये देखो कहानी तैयार। बोगस फिलॉसफी, बेवकूफ़ों की फिलॉसफी। तू था उधर फोटो खींचने के लिए जब ये सब चीज़ें हो रही थी। साइंस कहता है ऑब्जर्वेशन, तू था ऑब्जर्व करने के लिए वहाँ पे? तूने ऑब्जर्व किया है? नहीं, तो तू बोल क्यों रहा है? मैंने इस पर लेक्चर दिया है, कृष्णा कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, ट्रूथ फ्रॉम केशवानंद पेज पे है, उस पर देख लीजिएगा। इस थ्योरी को मैंने स्टेप बाय स्टेप ध्वस्त किया है, और किसी में अगर मजाल है तो आके वो पॉइंट दे दें कि कैसे गलत है वो थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी से लेके क्रिएशन थ्योरी तक को स्टेप वाइज ध्वस्त किया गया है। अगर है देखें जरा इसमें कितना है दम। अगला जो डिमन है हमारा है वो नल कुबेर है। जब आदमी पैसे वाला हो जाता है ना, पैसे वाला, है ना, अमीर बाप के बिगड़े शहजादे, पैसे वाले होने के बाद एक स्पेशल अलग टाइप का एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना। उसको लगता है कि मैं सही हूँ, बिकॉज आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है ना, मैं सब सही कर रहा हूँ, है ना। और फिर उसको गलत करने के बाद उसको पैचअप करने के लिए पैसा है उनके पास। ये जो अहंकार है ना, इसको कहते हैं नल कुबेर मणिग्रीव, पैसे वाला अमीर बाप के बिगड़े शहजादे। इसको ठीक करने के लिए कृष्ण ने इनको पेड़ बना दिया, नारद ने पेड़ बना दिया उनको, नल कुबेर मणिग्रीव को। ये एक स्पेशल अहंकार है जिसका एक स्पेशल सॉल्यूशन है, और इसके सॉल्यूशन है कि इस जन्म में आप भगवान के शरण में आ जाइए, नहीं आ रहे हैं, और आपको लगता है कि पैसा से आप कुछ कर सकते हो, पैसे से आप लोगों को खरीद सकते हो, पैसे से लड़कियों को दुर्व्यवहार कर सकते हो, तो आपको कपड़ा उतार के पेड़ बना के खड़ा कर देंगे, सारा अहंकार उतर जाएगा। अगला जो है वो है वत्सासुर। वत्सासुर है चाइल्डिश मेंटेलिटी। दिख रहा है क्लियर? yes. आवाज आ रहा है? चाइल्डिश मेंटेलिटी क्या है? बैड एसोसिएशन। बच्चा जो ना बड़ा क्यूरियस होता है, किसी के पास गया, जाके बैठता है, बैठ के वहां से सीखना चालू कर देता है ना। ये टेंडेंसी अच्छी है, लेकिन जैसे ही वो सीखता है, आप उसके हाथ में दे देते हैं मोबाइल, पबजी, फ्री फायर सब दे देते हैं। मोबाइल से अगर कोई सीखना चाहते हैं तो वहाँ पे कांस्टेंट वॉच होना चाहिए। वॉच नहीं है अगर बच्चे पे, तो ऐसा है कि अपने कचरे के डब्बे में अगर आपका फ्रूट क्रीम गिर गया है ना, फ्रूट क्रीम बनाते हैं ना, क्रीम और फ्रूट मिला के मिक्स फ्रूट क्रीम बनाते हैं,
बहुत बढ़िया लगता है खाने में। फ्रूट सैलड अलग अलग नाम है इसके। मैंगो का उसमें पल्प डालते हैं, उसमें बनाना डालते हैं, उसमें किशमिश डालते हैं, काजू डालते हैं, ड्राई अंजीर डालते हैं, अनार के दाने डालते हैं, चीकू डालते हैं, सब मिला के फिर मिल्क का क्रीम डाल के उसको मिक्स करके जो बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। वो अगर आपका कचरे के डब्बे में गिर जाए तो खाइएगा क्या उठा के? सोचिए। तो वैसे ही जो मीडिया जो आपको दे रही है कुछ अच्छा चीज़, आप वहाँ भजन भी सुनने बैठोगे तो बीच में ऐड आ जाएगा, है ना। एक लड़की आ जाएगी एकदम, वो अपने कपड़ों का ऐड करते हुए दिख जाएगी, कोई कुछ गंदे संदे ऐड दिख जाएंगे आपको। पूरा आपका भजन का फ्लेवर जो है बेकार। क्यों? आपका फ्रूट क्रीम गिर गया कचड़े में, वहाँ से आप खा रहे हैं, तो बीच बीच में तो कचरा जाएगा ही आपके मुंह में। भजन करना है तो बस उसको बंद करिए और बैठ के कीर्तन एक करताल लेके बैठ के अगर हरे कृष्ण करिएगा तो भजन से ज़्यादा आपको संतुष्टि मिल जाएगी। तो वत्सासुर जो है एक चाइल्ड है, इसको पता नहीं कि कहाँ नहीं जाना चाहिए, कहाँ जाके नहीं बैठना चाहिए, और जहाँ हर उसको लगता है कि मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, यार मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता यार इन चीज़ों से, मुझे ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं। मैं क्लब में जाऊँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं दारूबाजों के साथ बैठूँ मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ड्रग्स एडिक्ट के साथ बैठूँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। मैं नाली में बैठ जाऊँ मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें पड़ता होगा तो मुझे नहीं पड़ता। मैं एकदम परमहंस हूँ, चाइल्ड वत्सासुर टेंडेंसी। कैसे नहीं फ़र्क पड़ेगा? कैसे नहीं फ़र्क पड़ेगा? कोयलों को भी आग लगा दोगे ना, कोयला लाल हो जाता है, फ़र्क पड़ जाता है ना। जिसको जैसा रखोगे ना वो इसमें फ़र्क पड़ना ही है। वो हमारा चेतना है ना हवा के जैसे है, फूल के बागी से निकलती है ना, फूल का गंध लेके निकलता है, और जब वो दुर्गंध के स्थान से जाता है दुर्गंध लेके निकलता है। पानी के ऊपर से निकलता है तो पानी के छींटे लेके निकलता है। वैसा हमारा मन है। फ़र्क कैसे नहीं पड़ेगा? फ़र्क पड़ना ही। इसलिए इसको मारने के लिए भगवान ने वत्सासुर को कृष्ण ने मारा था। चाइल्डिश मेंटेलिटी, इसको मारना है फिर आपको कृष्ण का ही शरण चाहिए। इसके बाद जो है जो डीमन को मारा भगवान ने वो है बकासुर। ये डिसेप्टिव, ठगना किसी को, ये भी एक पोल्यूशन है। किसी को चीट करना, डिसेप्टिव होना, कुछ बोलना हिपोक्रेटिकल और कुछ कर कुछ और देना, है ना। और उसको भी कृष्ण ने मुंह फाड़ के क्लीन किया। उसके बाद अगासुर, क्रुएल्टी एंड वायलेंस। हम आगे बढ़ते हैं। पानी का जो डीमन है कालिया पे आते हैं। कालिया ने क्या किया? पानी को गंदा किया। स्टोरी बहुत लंबी है। पानी में रहता था कालिया, कालिया पानी में जहर छोड़ता था, मछलियां मरती थी। कृष्ण ने वहाँ कूद के कृष्ण ने उसको खूब उसके ऊपर डांस किया, उसका जहर निकला। वो जब मरने तक आ गया वॉमिटिंग कर करके, तो कालिया ने सरेंडर कर दिया। पानी का डीमन था कालिया, है ना। और कालिया जो है, ये कालिया के दुश्मन नहीं थे मछलियाँ या जो आसपास के गांव वाले जो पानी पीते थे, लेकिन ये सांप का टेंडेंसी है कि बिना कारण के काट देता है ना। जहाँ पे नहीं काटना है, जिसको नहीं, ऐसे लोग संसार में कालिया जैसे बहुत लोग मिलेंगे आपको, जो कि जरूरत नहीं है फिर भी काट देते हैं। उनको कोई फायदा नहीं है, आपको नुकसान पहुंचा के उस व्यक्ति को कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन ये कालिया फिर भी काटेगा, जहर अपना फैलाएगा। और इन लोगों का एक ही उपाय है कि आप अपने शरण में को प्रभु के शरण में लीजिए। आप जब शरण में लेते हैं ना, तो जब कृष्ण का लात पड़ता है उस कालिया के ऊपर, वो जहर फेंकना चालू करता है। 2 घंटा तो तभी कृष्ण को भी लग गया कालिया को कंट्रोल करने में, है ना। तो आप जब शरण लेते हैं तो कालिया कंट्रोल में आना चालू होता है। उसके बाद इसके बाद जो है एक धेनुकासुर करके एक डेमन होता है। धेनुकासुर, ये एक ऐसा डेमन होता है, और ये दौड़ के आता है और पीछे से लात से तो कृष्ण को मारता है। ये गधे की पहचान है अज्ञान। गधा जो है अज्ञान में जीता है। गधा एकदम सबसे मूर्ख जानवर जो है, उसका प्रतिमा रूप अगर दिखाई जाए तो गधा है। और गधे जो है वो गधा ऐसा मेहनत करता है। गधा को कहते हैं वैशाख नंदन। वैशाख में गधा मोटा हो जाता है। कैसे मोटा हो जाता है गधा? वैशाख के महीने में कम घास मिलता है, घास खाने के बाद जब देखता है कि अरे मैंने क्या खाया, देखता है पूरा ग्राउंड खाली कर दिया, खुशी से मोटा हो जाता है। और बारिश के समय, आषाढ़ के समय में, भादों के समय में जब वो घूमता है, खाता है और देखता है कि मैंने क्या खाया,
कुछ नहीं खाया, चिंता में गधा पतला हो जाता है। वैशाख नंदन है, वैशाख में मोटा होता है। एक बार एक गधा, धोबी का गधा और एक फ्री गधा था, तो फ्री गधा धोबी के गधे को पूछ रहा था, तू इतना मेहनत क्यों करता है, इतना कपड़े क्यों ढोता है रोज का रोज। तो ये जो धोबी का गधा बोलता है, तू क्या जानेगा, ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स। तो ये बोला, ये क्या भैया, नया वर्ड है। बोला फ्यूचर इज ब्राइट। बोला वो कैसे। बोले तू तो गधा ही है, तू क्या समझेगा। तो ये बोला हाँ भाई, वो तो बात सही है, मैं तो गधा ही हूँ। बोला देख, ये जो हमारा धोबी है ना, उसकी बेटी गिलास में हाथ डाल देती है, और धोबी उसको डांटा कि अगली बार तुमने अगर गिलास में हाथ डाला तो तेरी शादी मैं उस गधे से कर दूंगा। और मैंने सुन लिया ये बात, और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि लड़की कब वापस अपना उंगली गिलास में डालेगी। तू तो गधा है, तू क्या समझेगा, मेरे ब्राइट प्रोस्पेक्ट है। तो ये गधा जो है, संसार के जो लोग हैं मेहनत कर रहे हैं, किस लिए। आखिर में 2 ही रोटी खाएंगे ना, 2 रोटी खाने के लिए ना इतना मेहनत कर रहे हैं। और 2 रोटी तो सबको मिल रहा है। आप जिसको गरीब किसान समझ रहे हैं, उसको भी 2 रोटी मिल रहा है, वो तो रोटी आपको खिला रहा है। वो सब खा लेते हैं, फिर जो खराब वाला माल बेच देते हैं वो आपको मिल जाता है जाके। 2 रोटी किसको नहीं मिल रहा है, सबको नसीब है ना, किसको नसीब नहीं है। लेकिन आप जो शहर में काम करने चले गए, वहाँ पे कितना पोल्यूशन आपको मिल रहा है, पानी का पोल्यूशन, क्लोरीन पानी में मिला हुआ है, हवा में कोरोना मिला हुआ है ना, और साउंड का पोल्यूशन इतना मिला हुआ है, और रेडिएशन, वाईफाई का रेडिएशन इतना आ रहा है हर चीज़ का। कौन सा पोल्यूशन से हम बचे हुए हैं। 2 रोटी खाने के लिए इतनी मेहनत करके हम वहाँ गए, और वहाँ जाके हमें मिला क्या अंत में, कुछ नहीं। ये एक बहुत बड़ा पोल्यूशन है। धेनुका, एस डीमन। एक था अग्निश्व, आग में एक असुर रहता था। इसने अग्नि में, ये क्या करता था, जंगल का जंगल जला देता था। और ये अग्नि, इस असुर को कहते हैं, ये जो मठों के अंदर जो झगड़े होते हैं ना, वो अग्नि का असुर है। आगुन ज्वलबे। जो लोग समाज के हित के लिए लगे हुए हैं, वो अगर अपना पोजीशन, कुर्सी टानाटानी करेंगे कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा, जीपीसी कौन बनेगा, है ना, और उसके बाद उनके अगर आप मीटिंग्स देखेंगे तो आप भ्रम में भी पड़ सकते हैं, है ना, कि इतना बड़ा सपना जो था मेरा, इतना जो रिस्पेक्ट था, वो कैसे रखें वापस। तो ये जो अग्नि है, इंटर कम्युनल फाइट, ये अग्नि जो है एक असुर है। इंटर कम्युनल फाइट। और ये सब में देखा जाएगा, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस तक में देखा जाता है कि जो पर्पस है वो छोड़ के लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, है ना। मुस्लिम्स मुस्लिम से झगड़ रहे हैं, सिया सुन्नी से झगड़ रहे हैं, क्रिश्चियंस के 2 फेथ हैं, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट से लड़ रहे हैं, है ना। इंटर कम्युनल फाइट, है ना। हिंदुओं में लोग अपनी अपनी जाति पे लड़ रहे हैं, शेड्यूल कास्ट वाले बैकवर्ड से लड़ रहे हैं, बैकवर्ड वाले फॉरवर्ड से लड़ रहे हैं, फॉरवर्ड वाले सबसे लड़ रहे हैं, सब लोग सबसे लड़ ही रहे, है ना। एक बार एक आदमी जो था, एक क्रिश्चियन प्रीस्ट को मिला, तो क्रिश्चियन प्रीस्ट बोला, आप कौन से क्रिश्चियन। बोला मैं कैथोलिक। वो बोला आई एम ऑल्सो कैथोलिक, हम दोनों कैथोलिक हैं। तो आप जो हो वो कौन से कैथोलिक हो, रोमन कैथोलिक हो कि दूसरे वाले। तो बोला मैं भी रोमन कैथोलिक। ओह आप भी रोमन कैथोलिक हो। ओहो, आपने जो बैप्टिज्म लिया था वो कौन से चर्च से लिया था, नॉर्थ वाले चर्च से लिया था कि साउथ वाले चर्च से। तो बोला मैंने साउथ वाले से। ओ मैंने भी साउथ वाले से लिया था। ओहो सब मैच हो रहा है, सब मैच हो रहा है ना। वो साउथ वाले से लिया था। ओहो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप जो बैप्टिज्म लिए थे ये 77 के पहले लिए थे कि इसके बाद लिए थे। बोला मैं तो बाद में लिया था। नहीं मैं तो पहले लिया था। नालायक, तू जूनियर है, तमीज से रहा, अपने औकात में रहा, तो सीनियर से बात कर रहा। आदमी को एक कारण चाहिए भेद निकालने के लिए। इनफैक्ट ध्रुव महाराज तो कहते हैं गुणाधिकाम उदम लिप्सित, जहाँ ज़्यादा गुणी व्यक्ति मिले खुश हो जाओ। अनुक्रोशान गुणाधमान, कम गुणी व्यक्ति को देख के उसको अपलिफ्ट करो। मैत्री समाना अनविच्छेद, बराबर वालों को देख के दोस्ती कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा लाइफ में। हम क्या करते हैं, बड़ों को देख के जलते हैं, बराबर वाले से कंपटीशन करते हैं, छोटे वाले लात मार के दबा देते हैं। तीनों काम उल्टा करते हैं, इसलिए दुनिया में बहुत तकलीफ होता है ना। इसलिए लोग अपने अहित के लिए काम करते हैं
और ये अग्नि परीक्षा में फेल हो जाते हैं, इंटर कम्युनल फाइट। इस तरह से हम देखते हैं कि पानी, अग्नि, आवाज़ का पोल्यूशन, सारे लेवल पे जो पोल्यूशन है, सबका फाइनल जो पोल्यूशन है वो हमारे मन में है। और इसका एक असुर का नाम है शंखाचूड़। ये क्या करता है, ये गोपियों को लेके भागने लगता है एक साइड, और गोपियाँ चिल्लाती है तो कृष्ण और बलराम आते हैं और शंखाचूड़ को मारते हैं। उसके ऊपर से एक मणि होता है, उसको निकाल लेते हैं और मणि को निकाल के जो है रख लेते हैं। शंखाचूड़ मारा जाता है। ये लस्ट है, लस्ट जो सबके अंदर जाके सबका फाइल करप्ट करके बैठा हुआ है, ये लस्ट। ये बहुत बड़ा असुर है शंखाचूड़। उसके बाद है केसी। अहंकार में हम असुर देखते हैं, अहंकार के लेवल पे केसी। केसी एक घोड़े के रूप में आता है और केसी को लगता है कि वो स्पिरिचुअली बहुत एडवांस्ड है। मैं गुरु हूँ सबका, मैं सबको उद्धार करूँगा। ये जो लगता है ना लोगों को, आई एम द ग्रेट फॉर डिलीवरर ऑफ द फॉलन, है ना, आई एम सदगुरु सो एंड सो, आई एम बाबा डैश एंड डैश, ठीक है, मैं आपको मंजन दूंगा, पेस्ट दूंगा और आपका उद्धार करूंगा। अरे मूर्ख, मंजन और पेस्ट से क्या उद्धार करेगा किसी का? हरि नाम से उद्धार होगा किसी का, है ना। और एक बाबा है, वो है ना, बहुत सारे बाबा हैं, है ना, सब इफेक्ट दिखता है, स्पिरिचुअल इफेक्ट, लेकिन जब बोलते हैं तो उनकी मूर्खता उनके मुखों से टपकती है ना। और एक तो कहता है कि अभी जो है सतयुग आ जाएगा और द्वापर युग आ जाएगा, और 1200 साल में उसका सतयुग घूमने लगता है। जब दिमाग आदमी का घूमता है तो शास्त्र नहीं पढ़ के मन को जो मन में आया वो बोल देता है। और उसको चेले लोग कहते हैं कि ये अनुभवी बाबा हैं, अनुभव से बोल रहे हैं, आप शास्त्र पढ़ के बोल रहे हैं। बाबा इतने अनुभवी हैं कि बस बिना पढ़े ही बोल देते हैं, इनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ये हैं अनपढ़ बाबा, लेकिन अनुभवी अनपढ़ बाबा हैं। अध्यात्म इतने अनपढ़ जरूर हैं लेकिन अनुभवी अनपढ़ हैं, ऐसे बाबा हैं, है ना। तो ऐसे महान बाबाओं से भारत परेशान है, जो अनपढ़ हैं, शास्त्र नहीं पढ़े हैं और बिना शास्त्र पढ़े शास्त्रों को गलत करने के सिद्धांत पे लगे रहते हैं। उसमें से साउथ का सदगुरु मुख्य है ना, जो अभी बहुत फेमस हो रहे हैं। और शास्त्रों को तोड़ के मोड़ के कब हिंदुओं को बेवकूफ़ बना देते हैं, हिंदू भी नहीं समझते और उनको लगता है बहुत अच्छा समझा रहे हैं। इंग्लिश बोलने से कोई महान नहीं बनता, है ना। कबीरदास जी कहते हैं, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दढ़िया बढ़ाए जोगी बन जाए बकरा। तो केवल लेक्चर देने से और इम्प्रेसिव इंग्लिश बोलने से नहीं होता। इम्प्रेसिव इंग्लिश भी बहुत लोग बोल सकते हैं, लेकिन भारत के अधिकांश लोग हिंदी समझने वाले हैं। आप हिंदी में बोलिएगा तो आपकी बेवकूफ़ी पता चल जाएगी ना, लोग तुरंत पकड़ लेंगे कि आप कुछ तो बेवकूफ़ बना रहे हो। जितने बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं सब तो संस्कृत पढ़े हैं, उन्होंने तो इंग्लिश नहीं पढ़ा है। पहले संस्कृत को पढ़ के, अगर संस्कृत को आप ग्रामर देखोगे ना, दिमाग का सब ठंड ठंड बजने लगेगा, घंटी बजेगी दिमाग में अगर संस्कृत का ग्रामर आप पढ़ लेंगे। कत्वत प्रत्यय से लेके निजंत और प्रयंत तक पढ़ते पढ़ते ना आपका दिमाग का सारे एंगल खराब हो जाएंगे जितने। इंग्लिश पढ़ने में अगर इतना अगर लगता होगा ना, तो संस्कृत पढ़ने में इतना ताकत लगेगा, ऐसा है संस्कृत। तो स्कॉलर्स तो सब संस्कृत पढ़ के बैठे हैं। तो ये जो केसी है उसको लगता है मैं बहुत बड़ा गुरु हूँ, लेकिन है एक नंबर का मूर्ख। तो कृष्ण जो है इसको मार देते हैं, बोले ये भी नहीं चाहिए, ये मूर्ख गुरु भी नहीं चाहिए। ये कैसे मरेंगे मूर्ख गुरु? समय के साथ तो सब मर रहे हैं लेकिन गलत चीज़ों का प्रचार करके इन्होंने अपने अंदर के इंसान को मार डाला है। अपने अंदर के अंतरात्मा की कराह को ये गुरु लोग नहीं सुन पा रहे हैं कि अंतरात्मा इनकी क्या कह रही है। अरे दूसरों को चीट मत करो, जो तुमने कहीं से सुना ही नहीं है, तुमके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, बोल दे रहे हैं। इसलिए सतगुरु बोलता है दुनिया घूम रही है,
अनुभव है उसको, हाँ बहुत अनुभव है। अनपढ़ सदगुरु को लगता है कि दुनिया घूम रही है, लेकिन मैकेल्सन मॉर्ली एक्सपेरिमेंट में उसका स्पीड नहीं निकल रहा है, सैग्नैक इक्वेशन से स्पीड 0 आ रहा है, कॉस्मिक रेडिएशन एक्सपेरिमेंट में स्पीड 0 आ रहा है, लेकिन सदगुरु साइंटिस्ट लोग निकाल नहीं पा रहे हैं, शास्त्र में दिया नहीं है, लेकिन इस अनपढ़ सदगुरु को लग रहा है कि दुनिया घूम रही है। वाह, केसी हैं ये लोग, केसी डीमंस हैं लोग, है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो अलग अलग असुर हैं, उनको मैंने एक ग्राफ आपको बना के दिखाता हूँ, है ना। ये आप ग्राफ अगर समझ गए, 3 गुणों का ग्राफ है ये। ये आदमी का करेज है, करेज इधर बढ़ रहा है, और इधर सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, और ये है करेज, साहस, ये साहस है, इधर बढ़ रहा है। तो ये जो आपका बढ़ रहा है ऐसा, जब करेज बड़ा हो, खाली करेज नहीं, जब करेज और आपका संवेदनशील दोनों जो बढ़ा हुआ है, इस जो पॉइंट आपका मिलेगा, यह है असर्टिव बिहेवियर, जो हमको चाहिए। मतलब अपनी बात भी रखिए, लेकिन किसी को हर्ट नहीं करिए, सब संवेदनशील भी रहिए और साहस भी रखिए। और अगर केवल संवेदनशील है व्यक्ति और उसमें करेज नहीं है, तो ये बन जाएगा पैसिव, व्यक्ति पैसिव हो जाएगा। सब ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, तुम भी ठीक है, सब ठीक है। प्रभुपाद कहते थे ना, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। और अगर केवल करेज है आदमी में और संवेदनशीलता 0 है, तो वो बन जाएगा एग्रेसिव। एग्रेसिव बन जाएगा केवल अगर उसमें करेज है तो, लेकिन दोनों के बैलेंस में बनेगा असर्टिव, है ना। इसको कहते हैं तमोगुण, पैसिव बन गया तो, एग्रेसिव बन गया तो रजोगुण, और असर्टिव बन गया तो सत्वगुण। यह है भगवत गीता इन एक्शन। और अब एक चीज सिखाते हैं आपको, और दोनों का इसी को कहते हैं मैच्योरिटी। असर्टिव बिहेवियर को मैच्योरिटी कहते हैं, समझदार बनना। जो मैच्योर है यहाँ पे होंगे, असर्टिव, सेंसिटिव भी होंगे, संवेदनशील भी होंगे, साहसी भी होंगे। अब इसको आप क्लिक कर लें, हम इसको मिटा के दूसरा एक फिगर बना रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह है सतोगुण। रेड है क्या पेन? यह है तमोगुण। तमोगुण में आदमी जो है लेजी बनता है, आलसी। उसके बाद सेंसुअस बन जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। ये तमोगुण के लक्षण है। सतोगुण में आदमी जो है जेंटल, नोबल बन जाता है, लव हो जाता है, कंपैशन हो जाता है, करुणा। ये सब सतोगुण में आ जाता है। और एक और है रजोगुण। रजोगुण में आदमी एग्रेसिव होता है, सेल्फिश होता है, और एक्टिव होता है बहुत। अब देखिए, जो मैथ जान रहे हैं, इंटरसेक्शन और यूनियन, तो इंटरसेक्शंस देखते हैं। सतोगुण और रजोगुण का जो इंटरसेक्शन है,
यहाँ पे आदमी असर्टिव होता है, असर्टिव, ये असर्टिव बिहेवियर, ये चाहिए, ये एकदम परफेक्ट बिहेवियर है। और सत्वगुण और तमोगुण का जो उसमें है, इसमें बनता है भोला भाला, सिंपलटन, भोला भाला, बेवकूफ। भोला भाला मतलब कोई भी बेवकूफ बना ले रहा है। और रजोगुण और ये जो एरिया है, रजोगुण और तमोगुण वाला, यहाँ पे बनता है अपॉर्चुनिस्ट। ठीक है, ये वायलेंस करेगा, प्रोन टू वायलेंस, जिसमें ये दोनों गुण है। ये जो तीनों का बैलेंस है, ये जो एरिया है बीच वाला, इसमें जो व्यक्ति है वो एक कॉमन व्यक्ति है, आम आदमी। तीनों गुण थोड़ा थोड़ा मिक्स है उसमें। इसको गाइडेंस चाहिए, इसको चाहिए गाइडेंस। प्रोन टू इन्फ्लुएंस, कोई भी इसको भड़का सकता है। तो लीडर जो है उसको यहाँ होना चाहिए, रजोगुण और सतोगुण, एसर्टिव लीडर यहाँ होना चाहिए। कॉमनर यहाँ पे है, भोला भाला यहाँ पे है, अपॉर्चुनिस्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो है कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने सारे असुरों को उनकी जगह दिखा दी, कौन कहाँ पे है, और आप उस असुर को उस हिसाब से आप डील करिए और पॉल्यूशंस को क्लियर करिए। हमने प्राय सारे असुर मार दिए हैं जितने भी थे। अब हम असुरों के बाद वाले जो सेक्शन है, कल से हम वो भाव दिखाएंगे कि गोपियों का जो रास का जो भाव है वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, कैसे है, उसका सीरीज कल से चालू होगा। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद, बहुत बहुत धन्यवाद।